तो चलिए आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। गॉट इट ना? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले सारे सवाल को हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। आप जाएंगे वहां यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको तमाम वीडियो मिलेगा। और सबसे पहले हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आप देखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या कितना है? 3 नंबर का होगा। तो हमारे साथ सवालों को रीड कर लें। कहता है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्य आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो चलिए, ये माध्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ प्यारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करें। इसका ये जो है ना आपका डेटा दिया गया था, जिसमें कि क्या है, कहता है 20 से कम, 25 से कम, तब 20 से कम और अंतराल 5-5 का है ना। तो ध्यान से देखेंगे, तब 20 से कम, तब 20 से कम, तो क्या होगा, 5 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये आपका वर्ग अंतराल बन गया। देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। यहाँ 20 से कम, 30 से कम ऐसे दिया हुआ है, तब 20 से कम, 25 से कम, तब 20 और 25 में अंतर 5 का है ना। तो आप 5 का अंतर करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एवं प्रकार के वर्ग अंतराल निकाल लेंगे। इसके बाद दिया है आपका जो दिया गया है इधर, पॉलिसी धारकों की संख्या क्या दिया है, ये लगातार बढ़ते जा रही है संख्या। तो बढ़ता किसमें था? बढ़ता था संचयी बारंबारता में। किसमें? क्योंकि बारंबारता के प्रत्येक एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के हम लोग संचयी बारंबारता निकालते थे, इसलिए बढ़ता उसमें तो बढ़ रहा था, इसलिए इसको सीएफ मान लिए हैं। और यहाँ एफ का कॉलम को हम लोग खाली छोड़े हैं। तो अब जरा सा देखो कैसे होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई संख्या ना है तो इसको एजेटिव लिख देंगे। लिख दिए। अब देखो इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 18। इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 33। इसमें से इसको घटा के लिखेंगे 11 हो जाएगा ना। इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, क्या हो जाएगा रे? 3 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे 3 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा के लिखेंगे 6 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा के लिखेंगे 2। देखो इसका जो ये बढ़ते चला जा रहा था, ये बढ़ते जा रहा है। 2 हुआ, 4 हुआ, 18 हुआ, 21 हुआ, 33 हुआ, यहाँ तक बढ़ा, फिर घट गया ना। तो ये आपका हो गया क्या? बारंबारता। क्या हो गया? बारंबारता। अब देखो जरा सा, इसमें केवल माध्यक का है निकालने के लिए, तो आप ये दोनों कॉलम को छोड़ देंगे, है ना। दोनों कॉलम को क्या करना है? छोड़ देना है। जहां आवश्यकता होगा, जहां माध्य निकालने के लिए कहेगा, तो वहीं हम इस कॉलम को काम करेंगे, इस कॉलम का, और नहीं तो हम लोग इसको छोड़ते चले जाएंगे। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो यहीं से तुम्हारा बन जाएगा। तो इस सारे का जो हम लोग योग निकालेंगे, तो सारा का योग कितना होगा पता है? जोड़ लो, है ना। 2 4 6 8 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 3 19 3 22, 22 6 28, 2 30 के 0, बाकी 3। अब देखो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, क्या रे? 9 1 10, कितना हो जाएगा? 100। अब देखो ये 100 आ गया ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? n/2 करते हैं। क्या करते हैं? n/2 करते हैं। तो n/2 जब करेंगे, n/2 करेंगे तो 100 अब बटे 2 होगा, ये कट के क्या आएगा? 50 आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ 50 जो है, 50 तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन देखो 45 से बड़ा संख्या है ना। तब 45 से बड़ा संख्या, तो 45 के बाद और ये 78 के बीच में होगा, तो इससे बड़ी वाली संख्या लेंगे, है ना। क्या लेंगे? 50 से बाद वाली संख्या लेंगे। तो 50 के बाद वाली संख्या तो 78 ना मिलेगा।
क्योंकि ये तो कम हो जाएगा ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये इसमें दाग लगा लेंगे, कोई दिक्कत। ये आपका बहुलक वर्ग हो गया, है ना। अब जरा सा देखो ध्यान से, सॉरी माध्यक वर्ग हो गया। अब देखो जरा सा, अब क्या करेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, अब क्या कहेंगे, इसको एफ कहेंगे, कहेंगे ना। इसको क्या कहते हैं, सी एफ। कोई बच्चा को दिक्कत। अब यहाँ से सारे वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ध्यान से देखेगा। अब देखो एन बटे टू, एन बटे टू का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ देखो 50। प्यारे बच्चे यहाँ देखो 50, और यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, और एफ का मान क्या हो गया, एफ का मान देखो कितना हो गया, 33। और सी एफ का वैल्यू क्या हो गया, 45। अब देखो एल का वैल्यू कितना होगा, देखो इसमें से ये वर्ग अंतराल में से क्या करेंगे हम लोग, कि दोनों में से जो छोटा संख्या रहेंगे उसको एल मानते हैं। तो क्या हो जाएगा 35, और एच बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसको क्या करेंगे 35 माइनस कर देंगे, क्या 40 माइनस 35 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब माध्यक बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। तो माध्यक बराबर सुनो, यहाँ माध्यक बराबर होता एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ होगा, बटे क्या होगा एफ, गुना क्या होता है एच होता है ना। चलो एल का वैल्यू देखो, पुट करो कितना 35, प्लस एन बटे टू 50 है, एन बटे टू कितना है 50, माइनस सी एफ कितना है 45, एफ का मान कितना है 33, गुना एच का मान कितना है 5। ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो ये 35, इसमें से ये घट जाएगा तो 5 बटे 33 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35 पचे 25 बटे 33, लघुत्तम ले लेंगे तो 33 हो जाएगा, इससे इसको गुना कर देंगे, है ना। तो गुना करके आपका आएगा 3 पचे 15 के 5, 3 तिया 9 1 10, यही ना 5 1 10, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 5 1 और 1 क्या हो जाएगा 1155 प्लस 25 होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 5 2 7 1 8, इसके बाद हो जाएगा क्या 1180 बटे 33। अब इसको हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो यहाँ होगा 35.75 आएगा। तो इसीलिए इसको अप्रोक्स में लगभग आप इसको क्या करेंगे 35, इस सारे को हटाएंगे तो या क्या क्या करेंगे यहाँ 6 कर देंगे, 0.76, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए प्रश्न संख्या 4 को रीड करेंगे, और 4 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा अलग सा हटका है ना। चलो पढ़िए, एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सारे बच्चे यहाँ बुक पर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बुक में जो दिया गया है आपका ये वर्ग अंतराल सही नहीं है ना। तो इसमें क्या करेंगे, वर्ग अंतराल हमने नया वर्ग अंतराल बनाया है, देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, आप पहले वाले में 0.5 को घटा लेंगे, और इसमें दूसरे वाले में क्या करेंगे 0.5 को जोड़ते जाएंगे। इसी तरह से सारे प्रक्रिया को करेंगे। आपका संकेत भी दिया गया है यहाँ, है ना। वर्ग अंतराल जो आप लिखिएगा 17.5 से 26.5 है ना, फिर 26.5 से 35.5 है ना। तो उसी प्रकार का देखो 17.5 से 26.5, 26.5 से 35.5, 35.5 से 44.5 हो गया। एवं प्रकार से आपका वर्ग अंतराल बन के रेडी हो गया। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, ये आपका क्या है, ये एफ है, क्या है ये एफ है ना, यानी बारंबारता है। अब हम लोग संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं। तो चलो देखो, तो क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8
17, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा 29, ये दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14, 34 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 38 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। होगा ना? सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो यहाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोगों को निकालना है क्या, हम लोगों को माध्यक निकालना है। अब यहाँ इसको n कहेंगे, क्या कहेंगे, n का मान हम लोग निकाल रहे हैं। जरा सा देखने का प्रयास करें। आप पिछले सवाल में देखे होंगे, यहाँ 2 कॉलम का जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, जब आपको जरूरत पड़ेगा बहुलक माध्य निकालने की, तब ये दोनों कॉलम भरा जाएगा। अभी हमने एक ही बार बनाया है, तो ये जिसका जरूरत है उतना ही कॉलम लेकर के हम सवाल को सॉल्यूशन करते चले जा रहे हैं ना। जब आवश्यकता होगी तब इसको भी भरा जाएगा। जितना भी आवश्यकता है उतना ही हम काम करते चले जा रहे हैं। तब जरा सा देखो, इस सारे को जोड़ेंगे तो 3 5 8 9 17, 17 12 29, 29 5 34 है ना, 34 4 38 2 40 हो जाएगा। अब n/2 हम निकालते हैं, क्या n/2 करेगा तो ये 40/2 हो जाएगा। कट के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। ये कट के क्या हो गया, ये आपका आ गया 20। क्या आ गया 20 आ गया बच्चे, है ना। जब 20 हो गया तुम्हारा, तो अब क्या करोगे, n/2 का तूने मान निकाल लिया है, n/2 का मान निकाल लिया। अब 20 से देखेंगे, इसमें खोजेंगे तो 20 जो होगा 17 और 29 के बीच में होगा। तो 17 के बाद वाले संख्या तो कौन मिलेगा, ये 29 से ना मिलेगा। तो चलो 29 पर हम लोग दाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 29 का माध्यक वर्ग बनाएंगे इसी को। तो देखो ये हो गया माध्यक वर्ग। क्या हो गया, ये देखो जरा सा। अब इसमें क्या होगा, जस्ट इसके ऊपर वाले संख्या CF होता है। क्या होता है CF। अब देखो जरा सा, CF हो गया। और इसी लाइन में ये जो होता है, ये बारंबारता वाले में ये F का वैल्यू होता है, और इसमें ये लोएस्ट टर्म हो गया ना। अब देखो जरा सा, अब सारे चीज तुम्हारा गिवन है, अब बनाने का प्रयास करें। तो देखो जरा सा, n/2 का वैल्यू पहले तू लोग निकाला है 20, कितना 20, और F का मान कितना हो गया 12, CF का वैल्यू कितना हो गया 17। इसके बाद जरा सा देखो, H का मान कितना हो गया 9, घटा देना है, इसमें से इसको घटाया है तो 9 आया है, 9 हो गया। L का वैल्यू कितना हो गया 144.5। इस सारे का अंतर 9 9 आएगा, कितना आएगा, घटाया तू लोग, तू ही लोग कहा है तो हम डायरेक्ट लिख दिया। इसे घटा के देख लेते हैं, इसमें से इसको घटाएगा तो 5 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, बिल्कुल राइट बोला है। चलो देखो, तो ये हो गया। अब माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF/F, गुना क्या हो जाएगा H होगा कि नहीं होगा। अब देखने का प्रयास करो। अब L का वैल्यू कितना होगा 144.5, अब प्लस n/2 का मान कितना है 20, माइनस CF का वैल्यू देखो 17 हो जाएगा, और F का वैल्यू देखो यहाँ कितना 12, और H का मान कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ देखो जरा सा, 144.5, इसमें से घट जाएगा 20 में से 17 जाएगा, 3 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 12 गुना 9। अब देखो 3 से 3 का 3, 3 चौके 12। अब यहाँ 144.5 प्लस 9/4, लघुत्तम हो जाएगा 4, इससे गुना कर दो, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, और 4 चौके 16 2 18 के 8 बाकी 1, और 14 चुका 56 1 57, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, प्लस 9 का 9। जोड़ दो, इसको जोड़ेगा तो क्या आएगा 9 8 17 के साथ बाकी 1, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। देखो 7 1 8, 5 एकम 5, बटे 4, इसका अगर हम भागा करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, दशमलव। चलिए भागा देने का कृपा करें, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 4 एकम 4, 1 बचेगा तो 4 चौके 16 2, 4 छके 4 छक 24, बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा, तो दशमलव, दशमलव का 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो उम्मीद करते हैं इतना आपका उत्तर आएगा।
चलिए आइए प्रश्न संख्या 5 को आप करने का प्रयास करें। कहता निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात है क्या करना है, यहाँ n का वैल्यू निकालना है। देखिए ये डेटा दिया गया है और आप क्या करेंगे, यहाँ से n का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो n का मान ज्ञात करेंगे तो सारे को जोड़ना पड़ेगा। सारे को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ, अब यहाँ क्या करेंगे, n का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सारे को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 4 10 आ 6 16 आ 16 4 20 आ 20 आ 2 22 आ 22 आ 8 30 के 0 बाकी 3 रे 2 का था। चलो देखो हमको भी कंफ्यूज कर दिया इसे। अब देखो 2 3, देखो 3 आ 1 4, 4 आए 4 और 5 9 आ 9 6 15 15 8 23 आ 23 आ 7 30 आ 30 6 36 आ 36 आ 4 40 400 हो जाएगा ना। वो जोड़ा गया था, ऊपर में जोड़ दिए थे ना, तू लोग जोड़ा है ना, इतना ही आया है ना। तब देखो यहाँ n/2 करेंगे तो n का वैल्यू ये है, केवल 400 में क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा ये 200। क्या आ जाएगा 200। अब क्या करेंगे, यहाँ से CF का मान ज्ञात करेंगे। क्या CF का मान ज्ञात करेंगे, तो CF का मान ज्ञात करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 4 10 60 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70 में इसको जोड़ेंगे 130 130 में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 8 3 11 के 1 बाकी 1 216 216 में 74 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 6 4 10 के 0 बाकी 1 8 1 9 आ 2 की 2 इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 6 15 के 5 बाकी 1 आ 2 1 3। अब इसको जोड़ेंगे 4 2 10 के 0 बाकी 1 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1 3 1 4 हो गया। अब देखो जरा सा ये 200 जो है तुम्हारा 200 जो है देखेंगे कि किसके बीच आ रहा है, तो 130 और 216 के बीच। क्या लिखेंगे 130 के बाद वाला, तो 130 के बाद 200 200 के बाद वाला, तो 200 के बाद वाला क्या मिलेगा 216 ही ना मिलेगा, ये तो ज्यादा कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये 216 पर हम लोग दाग लगाएंगे, तो यही तुम्हारा माध्यक वर्ग होगा। बात समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। तो ये इस पर दाग लगाएंगे और देखो जरा सा इस पर तो दाग लगाया ही लगाया, लेकिन चरित्र पर कभी जिंदगी में दाग नहीं लगाना, है ना। ये दाग तो है तो कैसे करके मिट जाता है, लेकिन चरित्र पर जो दाग लगता है वो जिंदगी भर नहीं मिटता है ना। तो इसलिए चलो देखो इसके ऊपर वाले होते हैं CF और ये होता है F, और यहाँ तो जानवे करता है क्या क्या होता है। अब देखने का प्रयास करें सारे बच्चे, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं और आराम से इसमें पुट कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चे n/2 का मान 200 है। चलो f का वैल्यू कितना है 86 और CF का वैल्यू कितना है 130 और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 का अंतर है। नहीं जो बच्चे को समझ में आया किसी भी वर्ग अंतराल में से दूसरे टर्म में से पहले को घटा देंगे, है ना, तो आ जाएगा। L का वैल्यू क्या होगा, क्या इसमें से यही दाग लगल का में से, है ना, लोएस्ट टर्म है ना। हो गया। चलो देखो अब L का मान तुम्हारा 3000, L का मान 3000, n/2 का मान 200 और CF का वैल्यू 130 और F का वैल्यू है 86 और गुना H का मान है 500, है ना। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। देखने का प्रयास करेंगे। अब 3000 प्लस 200 में से 130 चला जाएगा तो 70 बचेगा। 70/86 या गुना 500। कोई दिक्कत? आप जरा सा देखो कटाना चाहते हो क्या, कटा लो, 2 से कटा लो, 35 दूना 70 और यहाँ 4 दूना 8 दूतिया 6, तो यहाँ हो जाएगा 3000 और प्लस 35
गुना इतना करेंगे। 25 25 के 5 बाकी 2 5 या 15 2 17 या 2 जीरो लगा देंगे अब बटे 43 अब पूरा का बटा 43 हो जाएगा। अब देखो इससे गुना करेंगे 3 तिहाई 9 और 4 तिया 12 3 को जीरो रख दो। आसान है ना। अब 17,500 होगा। अभी दोनों को आराम आराम से जोड़ो। 2 जीरो तो पहले सटा सट बैठा देगा इसके बाद 5 हो जाएगा आ 9 आ 9 आ 7 16 के 6 बाकी 1 आ 7 हाँ ये तो हो ही गया 2 1 3 1 4 इसके बाद 1 यही ना होगा आ बटे 43 बटे 43। जब आप इसको 43 से भागा देंगे तो 34,976 आएगा। तो इसी को अप्रोक्स में क्या करेंगे आप 3406 और यहाँ से इसको जो हटाने बाद वाले संख्या को जो हटाएंगे तो ये 50 से ऊपर रहता है तो यहाँ क्या कर देते हैं 7 है तो यहाँ 8 हो जाएगा 0.9 और 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यही आपका उत्तर हुआ। आइए प्रश्न संख्या 6 को आप रीड करेंगे। पढ़िए। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माद अक्षरों की संख्या ज्ञात करें और कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। डेटा दिया गया है और इसमें माद माध्यका और बहुलक सारे चीज निकालना है। तो अभी आपका ये सारे कॉलम काम करेगा। बात समझ में आ रहा ना। तो चलो देखो यहाँ तो ये इसमें जोड़ेंगे तो 6 हो गया। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 36 होगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 92 होगा। कितना होगा 92। अब 92 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96 और 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। पहले क्या कहा है निकालने के लिए यहाँ। अच्छा ठीक है। तो चलो देखो अंतराल भी यहाँ से भी तो चेक कर लेंगे ना। गलत दिया है ना। यहाँ 19 कर लेना है सारे बच्चे को अपने अपने बुक में है ना। चलो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। समझ में आ रहा है ना। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे कि सुनो यहाँ तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं माध्यक। क्या निकालते हैं तो माध्यक के लिए पहले हम लोग n निकालेंगे। क्या निकालेंगे n बराबर। तो देखो 30 6 36 36 40 कितना हो जाए 76 76 76 16 तो 92 92 4 96 4 100 तो इतना पड़ गया ना। तो आपको ये करने का जरूरत नहीं है। तो ये योग ही आता है तो लास्ट वाला संख्या लिख देते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं n/2 निकालते हैं। n/2 तो 100/2 तक कट के ये क्या हो गया 50। क्या हो गया बाबू 50। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं माध्यक वर्ग खोजते हैं। क्या करते हैं तो चलो देखो 50 तो 50 कहाँ मिलेगा 36 के बाद मिलेगा ना। तो 36 के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है 76। तो इसको हम लोग क्या करेंगे आराम से इसको इस पर दाग लगाएंगे है ना। इसको क्या करेंगे दाग लगाएंगे है ना। लगा दिए है ना। तो दाग लगाने के बाद इससे ऊपर वाली संख्या होता है CF। क्या होता है और इसी लाइन में ये F वाले में ये F होगा। क्या होगा F। और यहाँ से सारे वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो n/2 का मान कितना होगा बोलो 50। और देखो जरा सा CF का वैल्यू कितना होगा 36 और F का वैल्यू क्या होगा 40। इसके बाद तुम्हारा क्या L का मान कितना है 7 और H का वैल्यू क्या है 3। सारे चीज निकल गया। अब देखो माध्यक निकालने के लिए L + n/2 माइनस CF/F होगा गुना H होगा ना।
अब देखो एल का वैल्यू कितना है 7 प्लस इसका मान 50 होगा और इसका मान सी एफ का 36 होगा। अब बटे एफ का वैल्यू कितना 40 और एच का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। ध्यान से देखेंगे टकटकी लगा के। एच हो गया 36 चला जाएगा यहाँ 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 बटे 40 गुना 3। अब देखो 7 प्लस 14 तिया 42 बटे 40 और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 7 चौके 28 280 प्लस 42 हो जाएगा। अब देखो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा 8 4 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 बटे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ से इससे भागा जब देंगे तो आप भागा देने का टेक्निक समझने का प्रयास करें। यहाँ इतना है तो 4 गुना 10 कर लें 4 गुना 10 4 से भागा 2 केवल है ना तो 4 अठे 32 4 अठे 32 जीरो होगा। अब दशमलव लगेगा सॉरी यार देखो ये भागा जो है ना थोड़ा सा बहुत बच्चे को दिमाग में नहीं आएगा इसलिए इसको समझने का प्रयास करें है ना। देखो जरा सा रफ में कर देते हैं कि मौजवानी कर दें चलो समझ जाएगा। यहाँ कर देते हैं 322 अब भागा 4 4 अठे 32 कट गया उतरेगा 2 क्या उतरेगा तो 0 बार में लगाएंगे 0 2 हो जाएगा। अब दशमलव 0 है ना 4 पंचे 20 इसलिए हम रुक गए थे तुम लोगों को ऐसा नहीं हो पाता है ना। अब यहाँ बट्टे 10 हो जाएगा। अब 1 0 है तो ये 0 यहाँ चला आएगा तो 8.05 एक आंसर मिला होगा। मिला एक आंसर। अब देखो ये तुम्हारा क्या निकल गया ये तुम्हारा क्या निकल गया माध्यक निकल गया। क्या निकल गया माध्यक। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे अब यहाँ से हम लोग इसको लिख ले सारे बच्चे। अब हम लोग यहाँ से बहुलक निकालेंगे। लिख लिया है चलो देखो अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है। क्या तब बहुलक ज्ञात करने के लिए अब देखो जरा सा अब बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं। बारंबारता में तो सबसे बड़ी संख्या 40 है ना तो 40 में ये बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया ये अगर माध्य रहेगा माध्यक रहेगा तो माध्यक वर्ग कहते हैं बहुलक रहेगा तो बहुलक वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत तू लोग गांव देहात में देखा होगा कि होता क्या है जैसे तू लोग रहता होगा तो क्या करता है बड़े बेटा चाहे बेटी रहता है कहता है क्या जैसे बड़ा बच्चा रहता है किसी माँ बाप का कहता है क्या हे फलनिया माय कहता है ना हे रिया माय छो है ना हे शुभम्मा माय है रहता है ऐसे कहता है ना। तो चलो देखो उसी प्रकार से यहाँ है ना जैसे कहता है गांव समाज में लोग अगर माध्यक निकालना रहेगा तो माध्यक वर्ग कहेंगे बहुलक निकालना रहेगा तो बहुलक वर्ग कहेंगे। समझा चलो यहाँ देखो चलो हाँ हमारी भी माँ को कोई आता है ना पुरन का बुढ़िया तो कहेगा ये बिट्टू माँ है ना ऐसे कहता है जी दे सुनते हैं हम है ना। तो ये सारे चीजें हैं चलो समझने का प्रयास करें है ना। तो ये बाबू बिहार है कुछ भी हो सकता है ना रे। चलो यहाँ देखो तो ये क्या है आपका ये क्या कहलाएगा तो इसको सबसे बड़ी वाली संख्या को क्या कहते हैं F1 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको F0 इसको F2 कहते हैं ना। अब तो तुम्हारा हर चीज निकल गया ना। तो चलो देखो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें इसका अभी जरूरत तुम्हें नहीं है। तो चलो देखो अब यहाँ देखो बहुलक बराबर फॉर्मूला पढ़ा तू लोग। बहुलक बराबर क्या होता है F1 माइनस बटे 2F1 F0 माइनस F2 गुना एच यही ना। तो चलो देखो बबुआ रे है ना देखने का प्रयास करो बबुआ एल का मान बताओगे कोई भी बच्चे। इसमें देखो ये दोनों में से ये हो गया तुम्हारा एल 7 एल बराबर F1 बराबर देखो बच्चे 40 F1 बराबर 40 F2 बराबर कितना 16 F2 बराबर 16 F0 बराबर 30 और H बराबर देखो ये दोनों का अंतर 3 हो जाएगा ना। अब फार्मूला पर रख दो एल का मान कितना 7 है ना F1 का वैल्यू 40 F0 का मान 30 बटे 2 गुना F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 30 माइनस F2 का वैल्यू 16 गुना H का मान हो गया
अब 7 प्लस इससे घट जाएगा तो 10, अब 20 चौके सॉरी 40 दूना 80 और माइनस 40 हो जाएगा और गुना 3 हो जाएगा। कहाँ ये 16 है। चलो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 46 46 और 3 हो जाएगा। अब देखो जरा सा तो प्लस यहाँ 10 बटे यहाँ चल जाएगा तो 34 बचेगा। 34 गुना 3 होगा 7 प्लस 30 बटे 34 होगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा 34। तो 7 चौके 28 के 8 बाकी 2 और 7 21 और 2 23 21 2 23 ना होता है। यहाँ 30 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 8 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा बटे 34। इसको अब हम लोग क्या करेंगे आराम से भाग देंगे आपका ये आएगा। इसको अप्रोक्स में आप क्या करेंगे 7.88 ये आपका उत्तर हुआ। चलो देखो अब माध्य निकालने के लिए हम लोग एक्स निकाले। पुराने विधि को जो हमने पढ़ा था वो उस चीजों को करें यहाँ स्टार्ट है ना। पहले पिछले क्लास में हम पढ़ा रखे हैं। चलो देखो एक्स कैसे निकलता था प्यारे बच्चे, एक्स कैसे निकल रहा था देखे 1 प्लस 4 बटे 2 करते थे ना तो 5 बटे 2 हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। अब देखो फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 11 बटे 2 तो 5.5 होगा। कितना हो जाएगा अब दोनों का अंतर देखो कितना है 3 का अंतर है ना। तो 3 3 अब जोड़ते चले जाओ इसमें तो 3 जोड़ेगा तो 8.5 हो जाएगा। 3 जोड़ेगा तो 11.5 होगा। 3 जोड़ेंगे तो 14.5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 और 3 जोड़ेंगे तो 20.5 अब है ही नहीं। चलो देखो समझो यहाँ अब एफएक्स करते हैं। इसको और इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे तो गुना करेंगे 25 छाके 150 25 छके 150 एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा। अब देखो 55 गुना 30 करेगा। देखो यहाँ बोलो अब ये गुना ये करेंगे ये गुना तो कितना हो जाएगा 165.0 ना। अब देखो ये गुना ये करेंगे कितना होगा 340.0। अब देखो ये गुना ये करेंगे कितना होगा 184.0। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 58.0 और ये गुना ये करेंगे कितना होगा 70.0। अब देखो देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं एफ को जोड़ते हैं तो ये इसको कहते हैं सिग्मा एफ है ना। सारे को जोड़ेंगे कितना आएगा पूरे एक सवाल है यहाँ है ना। अब देखो यहाँ इसको करते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ेंगे कि कितना आएगा इसको जोड़ने पर 832.0 आता है ना। अब देखो 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। अब माध्य निकाल लो। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 832 और सिग्मा एफ का मान 100। कोई चिंता नहीं है डायरेक्ट आप 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दो। 832 लिखो आराम से है ना 1 2 2 अंक के बाद दशमलव और आंसर लिख दो आराम से। बस हो गया आपका ये कंप्लीट। आइए अब 7 नंबर का ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल रह गया है। कहा गया है ऑल इज वेल दैट्स इट्स वेल। कहने का तात्पर्य है अंत भला तो सब भला है ना। तो आप भला कर देते हैं सबों को भला ही हो गया है। अब लास्ट का भी हम लोग भला कर देते हैं ठीक ना। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को अगर कर लेते हैं पूरा बढ़िया से जिस तरह से हमने सारे प्रश्नों को किया है तो 14 से 15 नंबर तुम्हारे पॉकेट में सेव हो जाएगा है ना। तो चलो देखो करो पर ये नीचे दिए हुए बंटन एक अक्षर के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करें। तो चलिए लाइन कट गया है तो आपको दिख रहा होगा है ना। चलिए तो अब यहां से हम क्या करते हैं थोड़ा सा अनहरिया में
लाल मार्कर चला देते हैं ताकि दिखे। चलो देखो, संचयी बारंबारता निकालना है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 2 10 का 10, ये दोनों को जोड़ के अब 5 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 13 6 19, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 हो जाएगा। अब 25 और 3 क्या हो जाएगा? 28। 28 होगा ना? इसके बाद 28 2 30। अब हमें क्या करना है? इसका निकालना है माध्यक। क्या निकालना है? तो माध्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले इस सारे को जोड़ते हैं। तो n बराबर आपका जोड़ा हुआ है, ये 30 हो गया ना? अब n/2 करते हैं। n/2 बराबर 30/2 तक कट के हो गया कितना? 15। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब हम लोग क्या करते हैं? माध्यक वर्ग खोजते हैं। तो 15 है, तो चलो देखो 15 है तो CF में खोजेंगे। तो 15 क्या होगा? 13 के बाद होगा ना? तो 19 वाला होगा तुम्हारा क्या? माध्यक वर्ग। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं? तो अब जरा सा देखो, इसके ऊपर वाले CF कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या रे? अब देखो ये कहलाएगा F। क्या कहलाएगा? और यहाँ तो जानबे करते हो, और यहाँ से लिख लो n/2 का वैल्यू कितना आ गया? 15। कितना बच्चे? 15। और बच्चे CF का मान कितना है बच्चे? 13। और F का बच्चे 6। F का 6। और इसी वर्ग में देखो L का वैल्यू कितना? 55। और H का मान कितना? 5 होगा। अब बहुलक निकालना है, सॉरी माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F। CF/F गुना H होता है ना? तो L का वैल्यू कितना? 55। प्लस n/2 का मान निकला कितना? 15। अब माइनस CF का वैल्यू देखो 13। अब F का वैल्यू कितना? 6। गुना H का मान कितना? 5। तो अब देखो 55 प्लस इससे 2/3 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। दिमाग में वो कट गया था। 2 का 2 दूतिया 6। तो 55 प्लस यहाँ हो जाएगा 5/3, तो 3 हो जाएगा लघुत्तम। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 171। यही ना रे? सॉरी 170/3। तो अब देखो 5 तिया 15 2 और 5 चौके 20, तो ये 34 आपका उत्तर हुआ। सॉरी यार। तो देखो यहाँ 20 होगा। 5 तिया सॉरी 3 5 15, 3 5 शेष कितना बचेगा? रुक जाओ, अलबल मत करो। 5 3 5 15 होगा, 2 बचेगा। अब 3 6 के 18, 3 6 के 18, 2 बचेगा। फिर 3 6 के 18, 3 6 के 18 होते रहेगा, है ना? तो कितना है आंसर? हाँ, तो इसको क्या कहता है? अप्रोक्स में इसे लिख दिया है। 6 आएगा तो इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, इतना 0.67। यही हो गया आपका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तो इसको हटा दो। 2 अंक में 1 अंक में लिया होगा तो आप यहाँ क्या कर देंगे? 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि तमाम सवाल को हमने YouTube पर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आप तहलका मचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।